नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार पंचायती राज विभाग भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन स्टार्ट है और ये भर्ती बिहार के सभी ब्लॉक में ऑनलाइन आप आवेदन दे सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फिर रेफरेंस में किनका नाम देना है। तो इनमें से 2 रेफरेंस मांग रहे हैं और दोनों को देना अनिवार्य है। पहला, अपने घर के परिवार को छोड़कर किसी भी 2 व्यक्ति के नाम में से आप रेफरेंस में डाल सकते हैं। जैसा कि अगर आपका दोस्त है तो उनका भी आप नाम इसमें भर सकते हैं और उनका रेफरेंस में आप उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इसमें देने होंगे। दूसरा है, अगर आपके घर के नज़दीकी किन्हीं को भी 2 आदमी का नाम दे सकते हैं, जिसमें आपको चलता बनता है उन्हीं का आप इसमें नाम दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के से पहले आपके बारे में इन दोनों से आपकी पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसलिए सावधान रहें, जो आपके पास सच्चाई है वही डालें। चयन होने से पहले इन दोनों रेफरेंस को आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपका चयन होगा। और दूसरा सवाल आप लोग का ये है कि इसमें इंटर पास वाले फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, इस भर्ती के लिए केवल कॉमर्स के स्टूडेंट ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, सिर्फ उन्हीं लोग आवेदन भर सकते हैं। इसमें इंटर पास वाले को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सीए इंटर का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बहुत ही कम लोग इस कोर्स को करते हैं। अगर आप लोग भी सीए चार्टर्ड अकाउंट किए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बोनस अंक मिलेंगे, यानी कि सीए इंटर वालों को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा जो इनके लिए आवेदन किए हैं। ऐसे तो सीए वाले आवेदक बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि सीए वाले आवेदक इसमें आवेदन करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें मात्र वेतन जो मिल रहा है 20,000 प्रति माह। अगर वो कंपनी में चल जाते हैं तो आपको 35 से 40,000 प्रति माह उनको मिलेंगे, तो इसमें क्यों आवेदन करेंगे। बाई चांस अगर कर देते हैं तो उनको अधिक प्राथमिकता मिलेंगे। तो अगर आपके पास सी इंटर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें केवल कॉमर्स वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी पहले समझ लीजिए। और आपका तीसरा सवाल है, डॉक्यूमेंट रंगीन देना है या वाइट देना है। तो देखिए, इस भर्ती में जो आप कागजात अपलोड करेंगे, नॉर्मली जैसे सभी भर्ती में आप कागजात को अपलोड करते हैं वैसे ही इसमें भी अपलोड करना होगा। इसमें रंगीन डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप इसमें नॉर्मल जैसे आप सभी के लिए आवेदन करते हैं सेम उसमें भी आपको फॉर्म को अपलोड करना है, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। कौन कौन से कागजात लगेंगे, तो सबसे पहले आपको जाति है, निवास है। जाति सिर्फ उन्हीं को जो इसमें छूट लेना चाहते हैं वो जाति को अपलोड करेंगे, निवास करेंगे। उसके बाद मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, आईडी प्रूफ डालेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट डालेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट आपको होना बहुत ही अनिवार्य है। अब 5वां सवाल आपका है, किस भर्ती में भी धांधली होंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार की स्थिति क्या है। उतनी बड़ी जो विभाग है बीपीएससी, उसमें तो धांधली होने से कोई नहीं रोका है। तो ये तो छोटी-मोटी भर्ती है, इसमें तो भी धांधली होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि आप पूरा अनुमान लीजिए कि इसमें धांधली पूरी तरह से होगी। ये बिहार है और बिहार में धांधली का तो नाम पहले से ही खराब है। 5वां प्रश्न है, दूसरे राज्य वाले इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार झारखंड से हैं तो भी आप आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहले आप अगर आवेदन देना चाहते हैं तो आपका जनरल से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि किसी को इसमें रोक नहीं है, आप भी आवेदन दे सकते हैं। सिर्फ आपका इसमें छूट नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी राज्य से हैं तो छूट लेना चाहते हैं तो आपको छूट नहीं दी जाएगी। छूट केवल बिहार के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। छठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सिलेबस नहीं देने का कारण क्या है। तो जान लीजिए, सिलेबस नहीं देने का मुख्य कारण है इसमें धांधली होना, यानी कि पैसा कमाना। इसलिए तो सिलेबस की जानकारी नहीं दिया है, ताकि आराम से धांधली हो और किसी को इसके बारे में कोई जानकारी भी ना हो कि धांधली हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी भर्ती है जिसमें सिलेबस की जानकारी देती है या नहीं देती, ये आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा भर्ती अभी तक नहीं निकली है कि सिलेबस की जानकारी नहीं दी है। सिर्फ ऐसा ही पंचायती राज विभाग के तहत, यानी बिहार राज्य के तहत ही ये ऐसा भर्ती देखने को मिल रहे हैं जिसमें सिलेबस की जानकारी दिया ही नहीं और सीबीटी एग्जाम लेने के लिए तैयार है। ये तो साफ जाहिर होता है कि इसमें धांधली तो बहुत ही खुलेआम होंगे, जो वो इसमें तो आराम से सेटिंग करा सकते हैं। बाकी लोग तो इसमें होने की उम्मीद ही कम है। खैर, आप लोग आशा रखिए, हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको सिलेबस की जानकारी भी दें जिससे सीबीटी के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की जानकारी को वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई
क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उनका रिप्लाई बहुत ही हम जल्द देंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोलते हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगते हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। अंतिम तिथि 9 जून 2024 तक रखी गई है और इसका लास्ट जो पेमेंट करने की तिथि भी रखी गई है वो है 9 जून 2024। यहाँ से आप अगर कोई परेशानी होती है तो डायरेक्ट यहाँ पर दी गई ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। समय 10 बजे से लेकर संध्या के 6 बजे तक किसी भी समय आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देंगे। इंटर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है, इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड भी आपको डालने हैं, जिसके लिए कम से कम आपका 8 से लेकर 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालनी है, उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे भरने हैं। सभी की जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर आई एम रिबोर्ड पर क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। OTP हैज बीन सेंड योर मोबाइल। यहाँ पर मैं अपना OTP डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। आपको सारी जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें मांगे जा रहे हैं, क्या कैटेगरिया है, पूरी जानकारी को पहले पढ़ेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगानी है, जैसा कि वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आई कन्फर्म डैट हैव ए रीड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर चलिए चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो मैंने कंटिन्यू कर दी है। कंटिन्यू करने के बाद सेव एंड सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको पोस्ट भरनी है, तो चलिए मैं अब पोस्ट भरते हैं। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, केवल एक ही पद के लिए भर्ती निकाली गई है, तो मैंने यहाँ पे भर दी है। उसके बाद सेव एंड सेव कंटिन्यू आपको करनी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अकाउंटेंट कम IT में सक्सेसफुल हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको आना है तीसरा स्टेप में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं यू आर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो यस, अगर आप इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू कंप्लीट योर एज 21 ईयर 1 मार्च 2024, यानी कि आपका उम्र 21 वर्ष पूरा हो गया है 1 मार्च 2024 को, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आपका 21 वर्ष नहीं हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एप्लीकेशन यानी कि फॉर्मेट खुलकर आ जाएंगे। इसमें पूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना है, कैंडिडेट डिटेल्स को भरना है, यानी कि हम आ गए हैं चौथा स्टेप में। यहाँ पे देखिएगा आपको टाइटल में भरना है मिस्टर, MRS, मिस या क्या है, तो चलिए हम मिस्टर भर लेते हैं। उसके बाद आपको नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरने हैं। तो चलिए मैं सभी की जानकारी सावधानीपूर्वक भर लेते हैं। उसके बाद आप डेट ऑफ भरेंगे, उसके बाद जेंडर भरेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस भरना है, उसके बाद आधार नंबर भरना है, उसके बाद आपको कैटेगरी भरना, ईमेल आईडी भरना है और मोबाइल नंबर। इसे तो पहले ही भरा हुआ है, आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं। अगर आप PWBD है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आनी चाहिए, इसमें यू आर द सन, डॉक्टर एंड फ्रीडम फाइटर। अगर आप यस स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद आप आर यू बिहार स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो क्या आप बिहार के निवासी है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर है तो आपको यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, यानी कि 100 KB से लेकर 300 KB के बीच होनी चाहिए। तो JPG, PNG और JPG PDF में होनी चाहिए। उसके बाद आप फादर का नाम भरेंगे, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरने हैं। उसके कॉन्फ्रेंस डिटेल आपको भरने हैं। यहाँ पर फर्स्ट रेफरेंस नेम और फर्स्ट रेफरेंस ईमेल आईडी और फर्स्ट रेफरेंस मोबाइल नंबर डालने हैं, जो आपका रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड रेफरेंस में आपको भरना है सेकेंड रेफरेंस का नाम, सेकेंड रेफरेंस का ईमेल आईडी और सेकेंड रेफरेंस का मोबाइल नंबर भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी दोनों सेम एड्रेस है यहाँ पर, यानी कि सेम एड्रेस है तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम, तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो यानी कि सभी एड्रेस आपको सेम है। उसके बाद आपको सेव पर करना, सेव करने के बाद आपको सक्सेसफुल है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने हैं। अब उसके बाद आपको 5वां पॉइंट में आना है। 5वां पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पर देखिए किस सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, आपका PG किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। तो अगर आप BCom किए हैं तो वहाँ पर BCom भरिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या स्कूल या बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है।
जिस भी वर्ष पास किए हैं वहाँ पर आप भरिएगा। उसके बाद आपको परसेंटेज भरना है। परसेंटेज भरने के बाद आपको रिजल्ट स्टेटस भरना है, पास को भरना है पास। अगर आप अपेयरिंग हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। हैव यू कंप्लीट यूर सीए इंटर्नशिप, अगर आप सीए किए हैं तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। यहाँ पर आपको 100 KB से लेकर 300 KB के बीच आपको जेपीजी पीडीएफ में आपको अपलोड करनी है। जो आपका अपलोड डिग्री, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आप डिग्री किए हैं तो आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप इंटर सीए किए हैं तो अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इंटर सीए सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना, सेव करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको भरना एज प्रूफ, जिसका पीडीएफ आपको 100 से 300 KB के बीच होनी चाहिए। प्रूफ में आपको क्या क्या भरना है यहाँ पे देख लीजिएगा। मार्कशीट डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं या इंडियन पासपोर्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको दूसरा जो प्रूफ है आईडी प्रूफ में डालना है और 100 KB से लेकर 300 KB के बीच होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड डालना है, उसके बाद आधार नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर करना है। कंटिन्यू करने पर आपको प्रीवियस में जाना है। पूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक देख लीजिए कि कौन-कौन सी जानकारी आप भरे हैं, गलत भरे हैं या सही भरे हैं। सही जानकारी आप मिला लीजिए। अगर आपको कोई गलती है तो आप फिर से शो अपलोड कर सकते हैं, आप फिर से उसको भर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एम एग्री टर्म एंड कंडीशन को करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। उसके बाद अंतिम जो प्रक्रिया होगी, सबमिट करने के बाद आपको जो अंतिम की प्रक्रिया की जाएगी वो आपका पेमेंट से रिलेटेड होगी। लेटेस्ट स्टेटस पेमेंट एज पेंडिंग, तो आपको किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला, जानकारी आपको थोड़ा सा भी गलत लगे तो मैं छोटा भी समझ के क्षमा, तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।